गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रस का आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने 3 रस पढ़ लिया था, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। आज हम लोग अगला रस पढ़ेंगे, शांत रस। शांत रस की अब परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। यानी ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। इसमें कबीर दास यह कह रहे हैं कि मेरा मन और कहीं भी सुख नहीं पाता है। जैसे नहीं, ये कबीर दास नहीं बल्कि सूरदास की पंक्तियां हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत यानी कहीं भी सुख नहीं पाता है। जिस प्रकार समुद्र के बीचों बीच कोई जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़कर जाता तो है, परंतु वह लौटकर उसी जहाज पर चला आता है। उसी प्रकार मैं यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल नयन यानी कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर और भी किसी देवता का ध्यान नहीं करूंगा। यानी यह जो पंक्तियां हैं वह शांत रस में लिखी गई हैं। अब अगला हम देखते हैं अद्भुत रस। किसी आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह भयानक रस की उत्पत्ति करता है। अब उदाहरण देखते हैं। बिनु पद चले अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी क्या है, वह बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है और वह बिना हाथों के अपने विभिन्न कार्यों को कर रहा है। यानी यह पंक्तियां पढ़ के हमें आश्चर्य हो रहा है कि वह बिना पैरों के कैसे चल रहा है और बिना कानों के कैसे सुन रहा है। आइए अब हम अगला रस देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं करुण रस। परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रिय या मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ। ये डैश डैश देने का मतलब बीच में और पंक्तियां हैं। वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छीना धा। यानी यहाँ पे कहना यह चाह रहे हैं कि कोई नवविवाहित स्त्री जिस प्रकार यानी उसके पति के साथ कोई अनिष्ट हुआ है और जिस प्रकार वात यानी हवा से कोई लता छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी प्रकार वह नवविवाहित स्त्री भी छिन्न भिन्न होकर पड़ी हुई है। यानी यहाँ पर उसके मन में करुण रस जागृत हो रहा है। अगला रस हम लोग देखते हैं रौद्र रस। परिभाषा देखते हैं। क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। उस क्रोध मारे यहाँ पे होगा रोज। उस रोज मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी अभिमन्यु के क्रोध को देखकर जो विरोधी पक्ष था उसका तनु यानी शरीर कांपने लगता है। यानी यहाँ पर रौद्र यानी क्रोध
रहा है। आइए अगला देखते हैं भयानक रस। किसी बात को सुनने, किसी वस्तु, व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय उत्पन्न हो जाए, वहाँ भयानक रस होता है। अब देखते हैं उदाहरण। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाय। यानी एक बटोही यानी कोई राहगीर है, एक ओर रास्ते के अजगर है और दूसरे ओर मृगराय यानी शेर है, और वह जो बटोही है वह व्याकुल होकर वहीं पर मूर्छा खाकर गिर जाता है। यानी वह क्या है, भय के कारण मूर्छा खाकर गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस। अगला देखते हैं विभत्स रस। इसका स्थायी भाव घृणा है और घृणा उत्पन्न होने वाली वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को देखकर या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव विभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्याल, आत ही आनंद करी धारत, गीध जांघ का खोद खोद कर मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी कर खात बिदारत। यानी यहाँ पर देखिए, सिर पर कोई कौवा बैठकर उसके दोनों आँखों को निकाल रहा है, निकाल कर खात यानी खा रहा है। खींचती जीभ यानी स्याल उसके जिह्वा को खींच रहा है, और गिद्ध उसके जांघ को के मांस को खा रहा है, और स्वान यानी कुत्ता उसके उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। ये क्या है, यह पंक्तियां पढ़ने पर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। यानी ये आपके 9 रस थे, और 2 रस आपके, और एक भक्ति रस और एक वात्सल्य रस। भक्ति रस में होता है आपका, भक्ति रस में आपका जो एक भगवान के प्रति भक्ति होता है वह होता है, और वात्सल्य रस में पुत्र विषय प्रेम होता है। और इसका उदाहरण भक्ति रस में आप सूरदास के पदों को देख सकते हैं, और वात्सल्य रस में भी सूरदास के पद जो मैया मैंने चलाए हो गाय, ये सब आते हैं, ये वात्सल्य रस के उदाहरण है। रस में बस इतना ही, और आगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।